ओके, ठीक है ना। तो हम लोग ने जो है कैसे रेडियस को निकालते हैं कि सर अगर आप एससीसी के लिए निकाल रहे हैं तो एससीसी यूनिट सेल के लिए जो रेडियस होती थी या ए की जो वैल्यू होती थी ये 2r के इक्विवेलेंट हो रही थी। ये मैंने एस सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ द यूनिट सेल के लिए बताया था। दूसरा मैंने बच्चों आप लोगों के लिए बीसीसी के लिए बताया था। बीसीसी आप लोग जानते हैं कि सर ये रूट ऑफ द 3a इज इक्वल टू रूट ऑफ द 3a इज इक्वल टू 4r के अप्रोक्सीमेट हो रहा था। तो a इज इक्वल टू आपका 4r अपॉन रूट 3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही थी क्या, आ रही थी या नहीं आ रही थी, ठीक है ना। और तीसरा हम लोग जानते थे कि सर एफसीसी टाइप का जो यूनिट सेल होगा, एफसीसी फेस सेंटर्ड, ठीक है ना, यूनिट सेल की अगर बात कर रहे थे तो सर ये रूट ऑफ द 2a इज इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा था 4r के इक्विवेलेंट r, तो a इज इक्वल टू आप लोग क्या बोल रहे थे, a इज इक्वल टू 2√2r के अप्रोक्सीमेट, ऐसा कुछ आप लोग पढ़ रहे थे। अरे यही पढ़े थे क्या, या इसके अलावा और कुछ था भाई बोलो, या इसके अलावा और कुछ था, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और था क्या जो आपने पढ़ा, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं सर यही पढ़ा था। क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे ना सभी ने, क्वेश्चन किए या नहीं किए, यस सर किए थे। सबने किए क्या, बाकी क्या बारात में आए हो क्या, दीपाक्षी चंद्रा, कर दिए सर कर दिए। वो तो सही हो गया बेटा। अगर क्वेश्चन नहीं किए होते ना, मैं आज बाहर रखता दो चारों को, पेरेंट्स को फोन करवाता पहले उनके। हो तो आप लोगों का थोड़ा लक साथ रहा कि जो है ईश्वर ने चाहा कि थोड़ा सा बच्चों को आराम दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्लेटिनम में यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, प्लेटिनम क्रिस्टलाइजेस इन ए, ठीक है ना, in a FCC crystal with a FCC crystal with a unit cell, और यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो मैं आपको बोल देता हूं बच्चों, ये a के अप्रोक्सीमेट है। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, दो नियरेस्ट एटम के बीच में क्या डिस्टेंस होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जरा फाइंड आउट करके दिखाओ बच्चों, शाबाश, करिए बेटा जरा जल्दी से करो। तो फिर हम लोग आज पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ते हैं, नया टॉपिक है हमारे पास। पारुल कहाँ की बेटा, पारुल कहाँ की, करो तो इसको, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, करिए करिए जल्दी करिए बच्चों। हो गया, सर a अपॉन √2। ओके, और कोई बच्चा, और कोई, √2a। √2a। चलिए आइए देखते हैं, मैंने आपको बताया था एफसीसी टाइप एटम के लिए आप लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सर √2a इज इक्वल टू 4r होता है, तो दो एटम के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा कि √2a अपॉन 2 इज इक्वल टू 2r। हमें दो एटम के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस को निकालना है,
तो दो एटम के बीच में मैंने आपको बताया था बच्चों, जो इंटर आयनिक डिस्टेंस होती है या नियरेस्ट नेबरिंग जो डिस्टेंस होती है, ये 2r के इक्विवेलेंट होती है। बात समझ में आ गई होगी शायद आप लोगों को। तो सर जब भी आप 2r की वैल्यू निकालोगे तो ये करीब करीब कितना आ जाएगा, तो 2r इज इक्वल टू, आप इस तरीके से इसको बोलेंगे a/√2 के अप्रोक्सीमेट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। जिन जिन बच्चों ने ये आंसर निकाला है उन लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, बोलिए बच्चों, शाबाश, बोलिए बोलिए। ईशान मारवाग के कुछ घुस रहा है बेटा भेजे में। यस सर। सोया है क्या? नहीं सर, उठा हुआ हूँ। ओके, चलिए चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन सर बात ये क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन धीरे धीरे हम लोगों के पास जो है लेक्चर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आना अच्छे से समझ में आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं पीएफ से इंडिकेट करते हैं। तो सर ये पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए आपको मैं एक बात बता देता हूं, कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल जितना ज्यादा पैक्ड होगा, कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल जितना ज्यादा पैक्ड होगा बच्चों, उसका पैकिंग फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। समझ रहे हैं ना? कोई भी यूनिट सेल जितना ज्यादा बच्चों पैक्ड होता है उसका पैकिंग फ्रैक्शन उतना ज्यादा होता है। और कोई यूनिट सेल अगर कम भरा हुआ होगा, उसकी पैकिंग कम होगी, तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन उतना कम होगा। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब जब ज्यादा भरा हुआ होगा तो सर उसका पैकिंग फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है ना, तो पैकिंग फ्रैक्शन को अगर मैं एक सिंपल से वर्ड में लिखूं तो मैं यहां पे लिखूंगा स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, कोई भी एटम जो है किसी भी यूनिट सेल में सर जो भी स्पेस को ऑक्युपाई करेगा उसको बोला जाता है उसका पैकिंग फ्रैक्शन। अब आपने कहा कि सर किसी में हो सकता है आधा भरा हो तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन उतना आधा ही होगा, किसी में अगर पूरा भरा होगा तो 100% के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और एक और टर्म होता है, देखिए पैकिंग फ्रैक्शन को हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात में यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू आपका होता है बच्चों वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई इफेक्टिव एटम डिवाइडेड बाय, आप इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए जरा ध्यान से कि सपोज आपने सर यहाँ पे ये यूनिट सेल इस तरीके से बनाया हुआ है। सर ये यूनिट सेल आपने कुछ ऐसा बनाया हुआ है और आप देख रहे हैं बच्चों ये यहाँ से कुछ ऐसा एक यूनिट सेल है। अब जरा ध्यान से इसकी तरफ देखिएगा, मैंने आपको बताया कि इस यूनिट सेल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, इस तरीके से बहुत सारे एटम होंगे, है ना, क्योंकि इसका क्या होगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। रेगुलर अरेंजमेंट होगा तभी तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, अब आप बोलेंगे सर ठीक है हमने मान लिया कि अगर जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है तो ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको ऐसे भर दिया है, देखिए ठीक है ना, ये आपने कहा कि सर इस तरीके से भर गया। अब देखो बच्चों जितने भी एटम इस यूनिट सेल के अंदर हैं, जितने भी एटम इस यूनिट सेल के हैं, मान के चलिए मैंने एक ऐसा यूनिट सेल पा लिया है, अब इस पूरे के पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा। तो देखिए जितना ज्यादा इसका जेड इफेक्टिव होगा उतना ही ज्यादा इसका वॉल्यूम होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इस पॉइंट को देखो ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई
वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई इफेक्टिव एटम का मतलब क्या होता है? जेड इफेक्टिव। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई इफेक्टिव एटम का मीनिंग होता है स्टूडेंट जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। एक एटम का वॉल्यूम। समझ में आई बात क्या? अरे नहीं समझ रहे हैं क्या? बोलो, से यस और नो। सर जी आप सर एक बार क्लियर रिपीट है। कर दोगे, मुझे समझ नहीं आया। ओके सुनो, मैंने आपको बोला वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम इन यूनिट सेल। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई जेड इफेक्टिव एटम। आप एक बात बताइए, किसी भी यूनिट सेल में इफेक्टिव एटम कौन से होते हैं? सर जो जेड इफेक्टिव वाले एटम होते हैं। सारे जेड इफेक्टिव वाले एटम का वॉल्यूम आप तभी तो निकालोगे, पहले एक एटम का वॉल्यूम निकालोगे। एक एटम का वॉल्यूम निकालोगे, उसको जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करोगे? बोलिए, यस सर। आया समझ में? यस सर आ गया। ये लड़की क्या नाम है, एक मिनट है, भार्गवी अवस्थी, क्या इसका हो गया बेटा प्रॉब्लम सॉल्व? अरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या इस लड़की का? पारुल के पास में नेटवर्क नहीं रह रहा है सही से। पारुल के घर में और कोई दूसरा सिम कार्ड या दूसरा नेटवर्क यूज नहीं हो पाता है क्या? आजकल तो कोई ऐसी जगह है नहीं जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। कहाँ रहती है पारुल ऐसी जगह जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है? वैसे भी आजकल दुनिया भर का जियो दे रखा है अंबानी ने, फ्री का वाईफाई डेटा सब कुछ फ्री का है, यूज करिए उसको फ्री का, ठीक है ना? देखिए बच्चों, तो अब मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय जेड इफेक्टिव एटम। जेड इफेक्टिव एटम का वॉल्यूम का मतलब हो गया कि सर एक एटम का वॉल्यूम और उसको जेड इफेक्टिव से मल्टीप्लाई करिए, तो आप क्या बोलेंगे? सर जेड इफेक्टिव इनटू एक एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। एक सर्कल का वॉल्यूम होता है उतना ही तो होगा। अरे होगा या नहीं होगा? ठीक है ना? अब देखो दूसरा, देखो अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो देखो बच्चों, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो A क्यूब के बराबर होगा या नहीं होगा? अरे बोलो यार, बोलिए शाबाश। तो पैकिंग फ्रैक्शन sir. इज इक्वल टू हो जाएगा, तो सर जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई, अगर आप इसको करेंगे ए क्यूब से, तो ये वाला जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे बच्चों, किसी भी यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने के, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए यूज करोगे। और पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है, पैकिंग फ्रैक्शन या सॉरी पैकिंग एफिशिएंसी एक टर्म होती है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका नाम है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना? इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी बोला जाता है। तो बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी आपके 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 40% भी हो सकती है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बातें ये है कि सर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इस पे क्वेश्चन करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लो अभी, क्योंकि अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। नोट करिए, शाबाश। हो जाएगा तो बता दीजिएगा आप लोग मुझे।
हो गया क्या? अरे इरेज कर दूं क्या इसको? जी सर। सबने कर दिया नोट? यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए आइए देखते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि सर अगर आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे कैसे? आइए एक एक करके सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट ये यहाँ पे है, एससीसी टाइप के यूनिट सेल। तो देखिए सर, इसका पैकिंग फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा ही होता था। जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा ही होता था, डिवाइडेड बाय आप क्या बोल रहे थे सर, ए क्यूब बोल रहे थे। अच्छा, जेड इफेक्टिव कितना होता है बेटा, जेड इफेक्टिव कितना होता है इसके लिए 1, और ए क्यूब देखो, ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी होती है सिंपल क्यूब के लिए 2r के बराबर होती है। तो देखिए सर इसके लिए कैसे निकल जाएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 सॉरी, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आप इसको क्या बोलेंगे बच्चों, 2r क्यूब, ऐसे ही बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है ना, और ये हो जाएगा यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिए इसको, ये हो जाएगा 8 और इंटू ये हो जाएगा आर क्यूब, यही है क्या, देखिए यही आएगा बेटा, देखिए अरे यही आएगा। यस सर। इससे इसको कैंसिल करिए, और बच्चों इसको आप इससे कैंसिल करिए, तो ये कितने टाइम आ रहा है, ये पाई/2 आएगा, नहीं आएगा? देखिए कितना आ रहा है सर, सर 3 कहाँ गया, 4/3 था ना? ओके हाँ सॉरी, एक 3 और था, तो ये इंटू 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। तो कितना आएगा देखो, देखो एक तो ये भी आंसर होता है, एक तो ऑप्शन में ये भी दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में आपको, ठीक है ना, और अगर आप इसको जो है पाई से डिवाइड करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू ये आएगा 0.524, ये इसका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। सर अगर आप इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो 0.524 इंटू 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो ये आएगा 52.4%। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने ब्रैकेट में इस क्वेश्चन में किए हुए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, देख लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, बोलो। सर पाई/4 और 0.524 में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा फिर? पाई/6 बोलना। सॉरी सर। अगर ऑप्शन में पाई के रिस्पेक्ट में दिया है तो करेक्ट आंसर ये है, समझ रही है ना। और अगर कोई जो है इस तरीके से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई तो आंसर ये है, और ये तो पैकिंग दोनों है ना। अगर आपको पाई के टर्म में आंसर दिया ऑप्शन में तो आप इसको करेक्ट करोगी, और लेकिन आजकल वो पाई के टर्म में दे रहा है, बच्चे क्या करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन याद कर देते हैं, तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। पाई के टर्म में दे रहा है वो आंसर, वो पाई के टर्म में आप लोगों को आंसर दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब ओके सर। ये वाला भी सही है, और एफिशिएंसी बोलेगा तो ये वाला भी सही है। अच्छा, तो इसमें एक बात बताइए, तो इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में वैकेंट स्पेस कितना होगा?
बताओ आन्या सिंह, बैकएंड स्पेस कितना होगा? अरे बोल। 100 माइनस 52.4 ही तो होगा यार। 100 में से कम करेगी तो ये इतना खाली जगह बचेगा नहीं बचेगा इसमें? अरे यही तो बचेगा इसमें खाली जगह, बैकएंड स्पेस इतना ही तो होगा। जब सर पैकिंग स्पेस 52.4% बचा हुआ है, तो जब 52.4% आपका ये बचा हुआ है तो इसमें खाली जगह इतनी तो बचेगी। क्यों? सही है ना? चलिए नोट करिए इसको। हो गया बेटा? नोट करिए इसको। चलें आगे। ओके, सर अब आप लोग एक काम करिए, बीसीसी टाइप वाले यूनिट सेल का, बीसीसी टाइप वाले यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकालिए। बीसीसी टाइप वाले यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकालिए। सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम कंसेप्ट लगाना है, कुछ भी नहीं है। जरा निकाल के दिखाइए तो सब बच्चे। रोहित को समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। निकालो बेटा इसको जरा। बीसीसी टाइप के लिए निकालिए सब बच्चे। सर 0.67। मैसेज टाइप करो, आप मैसेज करो, सब लोग अपने अपने आंसर मैसेज करो।
सब लोग अपने अपने आंसर मैसेज करिएगा। आहना भारद्वाज, आहना ने ये आंसर सही निकाला है क्या? कैसे निकाला? खुद ही से निकाल रही है, कहीं से देख रही तू? आपको विश्वास नहीं है मुझ पे, मैंने खुद निकाला है। ओके, वेरी वेरी गुड। और लोग कहाँ हैं भाई? बारात में आए हैं क्या? अरे कुछ कर लो, जल्दी से कर लो भाई, ये लॉकडाउन नहीं वरना सॉलिड स्टेट को खा जाएगा। हाँ ध्यान रखना। पूरे भारत देश के भीतर बच्चे इस समय में ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। सरकार जानती है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई को सीरियसली करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल वही रहेगा। आन्या, आन्या, पारुल, चलिए देखिए देखिए, चलो देखो, देखिए सुनिए, देखिए बच्चों, सपोज हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए, इज इक्वल टू वही जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल, ऐसा होता है सर। जेड इफेक्टिव इसके लिए दो आता है, और ए इज इक्वल टू देखो √3 ए इज इक्वल टू 4r होता था, और ए की वैल्यू 4r अपॉन √3 आ जाएगा। इसके लिए ए की वैल्यू 4r अपॉन √3 हो जाएगा। देखिए देखिए थोड़ा सा बच्चों, तो क्या हो जाएगा आंसर, देखिए 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय, आप इसको क्या करेंगे, 4r अपॉन √3 का क्यूब ऐसा कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। तो 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आप आर क्यूब करोगे, डिवाइडेड करोगे इसको, यहां से इसको करीब करीब ये हो जाएगा 16 इंटू 4 आर क्यूब और इंटू 3 इंटू √3 हो जाएगा। आर क्यूब में मैंने इसको ओपन कर दिया, तो ये समझ गया नहीं इसको कैसे ओपन किया? समझ गए बायो वाले? समझ गए बच्चों? बायो मैथ की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का मैथ भी कमजोरी है, वैसे भी आप लोगों का वैसे भी बच्चों मैथ भी कमजोरी है। बस बायो वालों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बायो वालों के लिए मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैंने ऐसा कर दिया। और नहीं तो 4 का क्यूब कर दो 64, समझ रहे ना? नहीं तो 4 का क्यूब इसको आप क्या कर दो 64 कर दो, बहुत ही सिंपल सी बात है। और कुछ तो नहीं छूटा, नहीं इसमें देख लीजिएगा, कुछ छूटा हुआ है तो आप देखिए भाई। सर सर आपको ये कैसे लगा पता कि जेड इफेक्टिव 2 है? जेड इफेक्टिव निकालना पहले लेक्चर में सिखाया था ना, जब शुरुआत हुई थी सॉलिड स्टेट की, जब शुरुआत हुई थी ना, तभी तो अच्छा सिखाया था। ठीक है सर। तू मुझे लग रहा है कहाँ था रे उस दिन? फर्स्ट लेक्चर के दिन तो था नहीं सर मैं। अच्छा तूने नोट्स नहीं बनाए शायद, हैं? नहीं मतलब मैं आया नहीं था ना उस दिन। तूने कल नोट्स नहीं बनाए क्या? बनाया है सर, बनाया है। चल ठीक है बेटा। आर से इधर देखो बच्चों, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, क्या करते हैं हम लोग। देखिए आर क्यूब से आर क्यूब को कैंसिल कर दो, 4 से 4 को कैंसिल कर दो, इसको 8 ऐसा कैंसिल करिएगा, ठीक है ना? और यहाँ पे इस 3 को 3 से कैंसिल कर दो, तो वैल्यू कितनी आएगी देखिए, थोड़ा सा जरा ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं √3 पाई अपॉन 8, ये आ गया इसका वैल्यू पैकिंग फ्रैक्शन। तो आंसर में अगर पाई के टर्म में वैल्यू दी रहती है तो आपको ये ऐसे फॉर्म
सॉल्व करना है, ठीक है ना। और नहीं तो इसको √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 3.14 डिवाइड करोगे आप, इसको काई से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.68, ठीक है ना। और बच्चों ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन था, पैकिंग एफिशिएंसी 0.68 इंटू क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये 68% इसका पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है ना। तो सर इसमें वैकेंट एम्प्टी स्पेस कितना होगा, खाली जगह कितनी बची होगी, एम्प्टी स्पेस कितना बचा होगा भाई। सर इसमें खाली जगह बचेगा 100 माइनस 68 डिवाइडेड बाई 32% इसका खाली जगह बचा होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं कर पाए हैं, जो लोग खाली एक दूसरे के आंसर को देख के सॉल्व किए हुए हैं, वो जो है इसको देख लें, नोट करें, जरूर नोट करें इसको। ये नोट्स बनाने जरूरी हैं, सबकी कॉपी में नोट्स देखूंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी की कॉपी में मैं नोट्स देखूंगा। हाँ चलो बढ़े आगे, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, यस सर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए निकालते हैं, एफसीसी टाइप वाले का निकाल के दिखाओ। एफसीसी टाइप वाले का निकाल के दिखाइए। निकालिए इसको। सर इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव इसका होगा 4। थैंक यू सर। करो बेटा। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इसको सॉल्व कर रहे होंगे बढ़िया से। हो गया।
सर इसका PF पाई बाय 3√2 है। पाई बाई 3√2। पाई बाई 3√2 तो पता नहीं यार, ये तो आन्या सिंह ने निकाला 0.74। और सर मैं अभी आगे सॉल्व करके देखता हूँ ना सर। कर। आहना भारद्वाज, आहना यार ये तो खुद ही कर रही है ना। यस सर। तो मुझे कंफ्यूजन में डाल देती है हमेशा। आप मुझे हमेशा कंफ्यूजन में डाल देती हो। सर ऐसे कैसे सर? वो तो आपको पता है कि आप कंफ्यूजन में कैसे डालती हो। दीपाक्षी चंद्रा, कुछ नहीं आ रहा है क्या? हैं? यार तुम लोगों की आवाज कैसे, कौन से नेटवर्क, कौन से सिम यूज करते हैं यार? आन्या को कौन सी कंपनी का सिम है आन्या सिंह का? सर जियो। जियो का बढ़िया चलता है। और आहना का? यस सर। आपकी कौन सी कंपनी का सिम है? सर सिम नहीं है सर, लैपटॉप से जियो फाइबर कनेक्टेड है ना। जियो फाइबर बढ़िया चलता है। और ये दीपाक्षी का काय का है, पारुल का? सर जियो। तेरी आवाज कभी कभी रुक कम क्यों होती है? मेरी भी आवाज कभी कभी कम आती है क्या? सब बीच बीच में कट रही है। मेरी सर मेरे को तो हाँ सर, क्लियर आ ये रही है नेटवर्क आपकी इशू आवाज। होगा। अच्छा। जियो तो बढ़िया पकड़ता है यार। तेरा कौन सा सिम है बेटा, ईशान मारवा? सर मेरा जियो फाइबर है। जियो फाइबर? हाँ जियो फाइबर लगा लीजिएगा ना, आजकल तो फ्री है वो 1 महीने के लिए। फ्री है वो, 1 महीने का ट्रायल फ्री है उसका। 1 महीना काम चलाइए, फिर उसके बाद हटा देना। आना ने ऐसे ही किया होगा। सर मेरे पास ऑलरेडी जियो फाइबर था। जियो फाइबर फ्री तो है। सर लास्ट ईयर से है मेरे पास ना। ओके चलिए, हो गया बेटा। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सर इसके लिए अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू निकालते हो तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका भी वही हो जाएगा, z इंटू 4/3 वही पाई आर क्यूब। एक ही फॉर्मूला 1000 बार यूज कर रहे हैं हम लोग। और ये सर वही a क्यूब हो जाएगा, लेकिन z की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। a इज इक्वल टू कितना होगा? a इज इक्वल टू a की वैल्यू 2√2r मैंने आपको निकाल के दिखाया था शायद, उम्मीद करता हूं कि आपको आ गया होगा। तो 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 3 इंटू ए क्यूब की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये देखिए 2√2r क्यूब, इसको ऐसे रखिएगा। ओके आइए इधर देखते हैं। सर 4 इंटू पाई इंटू आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आर क्यूब हो जाएगा। डिवाइड अगर आप लोग इस टर्म को करेंगे तो 3 इंटू देखो इसको 2 इंटू 2 इसको ऐसे कर लीजिएगा। और √2 को भी और सिंपल कर लो। √2 का 2 इंटू √2 ऐसा खुल जाएगा। ये देखो मैंने थोड़ा आसान तरीके से कर दिया और ज्यादा।
ठीक है ना। तो सर यहाँ से r क्यूब से r क्यूब को कैंसिल आउट करिएगा और इस 2 से इसको 2 टाइम कैंसिल करेगा, फिर इस 2 को इससे कैंसिल करिएगा, फिर इसको इससे 2 टाइम कैंसिल करिएगा, फिर इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा। यही हो रहा था क्या? यही आया शायद, इसमें कोई चेंज तो नहीं है ना? नो सर। तो पाई अपॉन कितना आया? 3√2 आ रहा है क्या? यस सर। अरे सबका यही आया था, या कुछ मैं इसमें जो है कुछ भूला तो नहीं लगा ना? नहीं सर। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों का अगर यही आंसर आया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, √2 से कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको मैं कैंसिल तो हम लोग तो फिलहाल तो नहीं कर पाएंगे, और कुछ इसमें चेंजिंग तो नहीं हो रहा है। 2√2, ठीक है ना। तो ये सर वैसे 1.48 आ रहा था पीएफ। इससे यस सर। इसमें 1.48 कैसे आ रहा था यार फिर? सर मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया था। आप लोगों का कितना आ रहा भाई? सर 0.7074 सॉरी। 1.41, यही क्या होगा ना आप लोगों ने? सर शायद मैंने सीधा √2 ले लिया तो शायद उससे मेरा 1.48 आया हो। ओके, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 0.74 इंटू 100 इज इक्वल टू सर 74% हो जाएगा। और इसमें जो एम्पटी स्पेस है, खाली जगह है, वो कितनी हो जाएगी? एम्पटी स्पेस इसके अंदर कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 74 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 26% आएगा, नहीं आएगा? बोलिए शाबाश। आया आंसर? यस सर। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो आप लोगों को कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वाला जो यूनिट सेल है वो जो है सबसे ज्यादा भरा हुआ रहता है। कौन सा वाला जो यूनिट सेल है वो सबसे ज्यादा भरा हुआ रहता है? तो कौन सा वाला रहता है? सबसे ज्यादा पैकिंग किसकी, कौन से यूनिट सेल की है? सर बीसीसी। एफसीसी का होगा ना, बीसीसी का तो 68% है। नहीं समझी? यस सर, मैंने गलती से 26 लिख दिया था। बच्चों इसमें ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। सर कुछ नहीं। बोल 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 बोल, फटाफट बोल। कुछ नहीं सर। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ और आता है। क्वेश्चन कैसे आता है? अब एक तो ये हो गया, अब एग्जाम में उसने बोल दिया था कि सपोज ये कोई एक यूनिट सेल है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालो बोल दिया था उसने। अब जब उसने ऐसी बात बोली तो ये बड़ी अजीब सी बात होगी थी। आपका क्लास थोड़ी सी लेट में मैं अभी कंप्लीट करूंगा। अच्छा, तो इसमें जो है, इसमें कुछ है नहीं खास, क्वेश्चन इसमें है नहीं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये बार बार यूज होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड का इस टाइप के यूनिट, इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए आप कैसे पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे? क्या कोई जान सकता है क्या? बोलिए। सर इसमें हम एससीसी निकालेंगे। नहीं नहीं बच्चों, जेईई मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसने इसका निकालने को। कहानी बड़ी अजीब थी, इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके पीछे हम लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए बच्चों इस क्लास को हम लोग जो है, ठीक है ना, इस क्लास को जो है मैं सोच रहा हूँ ड्रॉप अभी कर दूं। किसी को और कोई बात कहनी है तो बोलो। सर ये क्लास खत्म अब, मतलब आप फिर से लगाओगे? अब फिर कब पढ़ोगे यार?
अब क्या मतलब नेक्स्ट क्लास सब कल है ना, हाँ जी, मतलब अभी तो नहीं है ना, मैं ये पूछ रहा था। आपका दूसरे सब्जेक्ट का क्लास होगा। तो हाँ जी, सर स्केड्यूल भेज देना ऑनलाइन क्लास का। भेजता हूँ। क्या बोल रही है? टॉपिक से रिगार्डिंग नहीं है, बट चार्जर के रिगार्डिंग। एक चार्जर तू गिफ्ट नहीं कर सकती है क्या? बेवकूफ। सर अगर आपको सुधीर सर ऊपर बुलाएंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वरना तो मैं नीचे आके ले लूंगा। आई हैव नो प्रॉब्लम। सुधीर सर मुझे नहीं बुलाएंगे क्योंकि मैं चढ़ाई नहीं चढ़ सकता हूँ ना। ओके सर, फिर मैं नीचे आके ले लूंगी सर। आने से पहले, आने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले, क्योंकि मेरा क्लासेस रहता है। तू मन मर्जी कभी भी रैंडम उठ के आ जाए तो नहीं सर, नहीं नहीं, मैं कॉल कर लूंगी। आप फ्री कब होते हैं? थोड़ा सा हमारे पास टाइम भी कम रहता है, क्योंकि मेरे पास और भी थोड़ा कुछ काम रहता है। आप जब भी आओगी, समझ रही हो, तो आप 1 घंटा जी सर। पहले हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक ओके है सर। ना? अच्छा, और बच्चों को कोई हाँ बात जी। कहनी है क्या? रोहित कपूर, रोहित कपूर कुछ कहना चाहता है बेटा? नो सर। और आन्या सिंह, नो सर। दीपाक्षी चंद्रा, दीपांशी चंद्रा, नहीं सर। पारुल, पारुल के घर से आवाज ही नहीं आती है, पता नहीं कहाँ रहती। इसका बस मैसेज, चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेहनत करिएगा। आपके पास बुकलेट है बेटा? जो एन औस्थी की बुकलेट थी ना, है आपके पास सॉल्व करने के लिए? सॉल्व करने के लिए नहीं क्या सर। बुकलेट है क्या? यस सर। सबके पास है ना? नहीं सर, तो आना लगी थी कल, तो उसके पास है, तो वो पिक्चर्स भेज देगी। हाँ, तो आन्या, आन्या सब बच्चों को ये पिक्चर भेज दीजिएगा, समझ रही हो? चलिए, तो मैं तो कुछ लेवल दिन, 2 के तो मेरे पास 2 तक, 3 सेंड की कर नहीं है। दो। ओके ओके, चलो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके बच्चों, कल मिलेंगे आप लोगों से।